नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब हलचल है, गहमा-गहमी है। बहुत पेच फंसा हुआ है, हम ऐसी बात तो नहीं कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से बातचीत लगातार चल रही है, सीटों के फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ा स्पष्ट किया है कि अगर हमें 1-2 सीटों से समझौता करना पड़ेगा, यानी 1-2 सीटें हमें कम मिलेगी पिछले बार की तुलना में, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो कांग्रेस भी बड़ा दिल दिखाने को तैयार है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस को सिर्फ 1-2 सीटें कम से समझौता करना पड़ेगा या कांग्रेस की सीटें और भी ज्यादा कम होगी पिछले बार की तुलना में, यह देखना पड़ेगा और फिर कांग्रेस समझौता कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन जो बड़ा मसला है, सीट शेयरिंग में देरी का मसला है। सीट शेयरिंग में देरी से सबसे ज्यादा अगर किसी दल को आपत्ति है तो वो जेडीयू को है। जेडीयू सीट शेयरिंग में देरी से थोड़ी खफा भी है, थोड़ी नाराज भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर इंडिया गठबंधन की बैठकों में ये बात कहते रहे हैं कि देखिए, सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाए, जेडीयू चाहती है कि सीट शेयरिंग जल्द हो जाए, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई फॉर्मूला तय हुआ नहीं है। इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक हुई थी दिल्ली में, उस बैठक से यह निकलकर सामने आया था, एक टाइम फ्रेम निकलकर सामने आया था कि 3-4 सप्ताह में, अगले 3 सप्ताह में सीट शेयरिंग का जो है वो फैसला हो जाएगा। लेकिन वो मियाद भी अब तकरीबन खत्म होने को है, वो टाइम फ्रेम भी अब बीतने को है, लेकिन सीट शेयरिंग का मसला सुलझा नहीं है। और इस बीच नीतीश सरकार के एक मंत्री हैं, बल्कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं संजय झा, उनका एक बड़ा बयान सामने आ गया है। संजय झा ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बात कही है। संजय झा ने साफ तौर पर कहा है कि सीटों का मसला आरजेडी और कांग्रेस मिलकर सुलझा लेगी। उसके बाद जेडीयू सीटों को लेकर बातचीत करेगी और जो सिटिंग सीटें हैं वो जेडीयू की सीटें हैं। संजय झा ने कहा है कि हम लोग भी चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है, ये चिंता का विषय है। अब आशा है कि इस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। बिहार की सीट फॉर्मूले को लेकर संजय झा ने कहा कि पहले राजद और कांग्रेस आपस में मिलकर बात करेंगे, उसके बाद जेडीयू भी आरजेडी से बात कर लेगा। जेडीयू की जो सिटिंग सीट है वो जेडीयू की है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जेडीयू की जो सिटिंग सीट है वो जेडीयू की है, जबकि जेडीयू की कई सिटिंग सीटों पर सहयोगी दलों का दावा है। जहानाबाद की सीट पर सीपीआई एमएल का दावा है, सिवान की सीट पर सीपीआई एमएल का दावा है, मधेपुरा की सीट पर आरजेडी का दावा है, काराकाट की सीट पर सीपीआई एमएल का दावा है। लेकिन जेडीयू ने स्पष्ट किया है, इस बात के संकेत दिए हैं कि जेडीयू सिटिंग सीट नहीं छोड़ने जा रही है। हालांकि सिवान को लेकर यह खबर आई थी, यह जानकारी भी सामने आई थी कि सिवान सीट शायद जेडीयू छोड़ सकती है। सिवान सीट को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच बात बन गई है, सीपीआई एमएल को यह सीट दी जा सकती है। मधेपुरा सीट से शरद यादव के बेटे आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब, और अगर मंत्री संजय झा कह रहे हैं तो नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं, बड़े करीबी हैं, और संजय झा ने बड़ा क्लियर किया है कि राजद कांग्रेस पहले आपस में बात कर ले, फिर जेडीयू आरजेडी से बात कर लेगा। क्योंकि जेडीयू का यह मानना है कि भाई हमारा गठबंधन तो आरजेडी के साथ है, कांग्रेस और आरजेडी और बाकी दल तो पहले से अलायंस में हैं। तो पहले आरजेडी और कांग्रेस बात कर ले, फिर हम आरजेडी से बात कर लेंगे, जेडीयू आरजेडी से बात कर लेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही संजय झा ने कि सिटिंग सीट जो है वो जेडीयू की है। तो जेडीयू ने एक मैसेज दे दिया है कि सिटिंग सीटों से कोई समझौता नहीं होगा। अब आखिरी वक्त में होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी जेडीयू ऐसा लगता है इस बात पर अड़ गई है कि सिटिंग सीटें वो नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो धीरे धीरे बीच का रास्ता भी निकलता है। अभी ये कह देना कि जेडीयू छोड़ेगी ही नहीं, अभी तो बस हम बयान की बात कर रहे हैं। जो संजय झा ने कहा है उस बयान से जो संकेत है कि सिटिंग सीट जेडीयू नहीं छोड़ेगी, इस ऐसे संकेत जेडीयू ने दिए हैं। अब आगे क्या होगा यह देखना पड़ेगा। लेकिन जेडीयू के तेवर बड़े आक्रामक हैं। जेडीयू ने सीट शेयरिंग से पहले ही अरुणाचल प्रदेश में उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, बिहार की सीतामढ़ी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। सीट बंटवारे को लेकर लगातार कांग्रेस पर प्रेशर बढ़ा रही है।
और अब एक नई टेंशन दे दी है कि भाई सिटिंग सीट हम नहीं छोड़ने जा रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है और वाकई सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो कितनी दिनों में सुलझ जाता है, सीट बंटवारा कब तक हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।